दोस्तों सीरत कई महीनों के लिए बाहर चली गई थी सबसे दूर बिना बताए, पर अदालत में उसकी 2 हियरिंग मिस हो जाती हैं। कार्तिक उसे ढूंढता रहता है कि उसे अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। कार्तिक उसे ढूंढकर घर वापस ले आता है और घर में यह झूठ बोल देता है कि सीरत अब मेरी पत्नी है। घर में दोस्तों पूजा का माहौल है। दादी सीरत से कहती है तुम्हें पूजा में शामिल होना है। पत्नी के जोड़े में सिंदूर लगाकर और मनीष इसके खिलाफ होते हैं। अब दोस्तों पूजा का टाइम आता है। दादी कहती हैं अभी तक यह लड़की आई नहीं। इधर सीरत तैयार होती है, पर जैसे ही वह सिंदूर लगाने चलती है उसे रणवीर की बातें याद आती हैं। इधर कहानी शिफ्ट होती है, पूजा जहां पर हो रही होती है। दादी कहती हैं सीरत अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई। चाची कहती हैं आना होता तो आ गई होती, अब क्या उसका मुहूर्त वेट करेगा। इधर मनीष मन में कहते हैं जहां है वहीं रहे, सबसे अच्छा है। इधर कैरव कहता है मैं बुलाकर लाता हूँ वरना पूजा मिस हो जाएगी। तभी सभी लोग देखते हैं कि सीरत आ रही है। दादी कहती हैं आओ पूजा शुरू करो। मनीष कहते हैं 1 मिनट, अगर यह पूजा में शामिल होगी तो मैं इस पूजा से बाहर चला जाता हूँ। और मनीष अपनी पत्नी से कहते हैं तुम अपना व्रत खोलने की बजाय तोड़ सकती हो स्वर्ण। कार्तिक के पापा कहते हैं अगर इस लड़की की पूजा पूरी हुई तो स्वर्ण तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इस घर को तय करना है किसकी पूजा पूरी होनी है। मनीष के पापा कहते हैं शर्म नाम की कोई चीज भी होती है, अगर कोई शर्म वाला होता तो अब तक यहाँ से चला गया होता। सीरत दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही वह जाने लगती है दादी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। दादी कहती हैं अगर आज यहाँ पर किसी की भी पूजा अधूरी रही तो हम आश्रम चले जाएंगे और कभी लौटकर नहीं आएंगे। दादी कहती है शादी की खुशी हो न हो पर रिश्तों की मर्यादा जरूर रखी जाएगी। इधर कैरो और वंश तैयार होकर आते हैं, कहते हैं हम आ गए, ज़्यादा देर तो नहीं हुई, कुछ छूटा तो नहीं। इधर सीरत पूजा करने लगती है, कहती है माफ करना तीज माता, आप तो सच जानती हो। इस पूजा को पूरे घर की और सभी रिश्तों की मानकर स्वीकार कर लेना। इधर कार्तिक भी मन में कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी है, मेरी नीयत और श्रद्धा में कोई खोट नहीं है। इधर सीरत की वकील का फोन आता है और वह कहती है सबसे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि रणवीर की मौत हम लोगों ने नहीं की है। दूसरी बात तुम्हारे और सीरत के साथ होने का रणवीर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। समाज क्या सोचता है यह देखकर अदालत फैसला नहीं सुनाती। कार्तिक मन में कहता है मेरा दुश्मन तो समाज ही बनता जा रहा है। इधर घर में झूले की रस्म शुरू होती है। जो भी झूले पर बैठता है उसे एक शायरी या फिर कविता कहनी होती है और ऐसी शायरी या कविता कहनी होती है जिसमें उनके पति का नाम शामिल हो। शुरुआत होती है मनीष की बीवी से। वह झूला झूलती और शायरी कहती है दिल में है प्यार थोड़ी जिद थोड़ा गुरूर, मनीष जी को देखकर आता है मेरे चेहरे पर नूर। अब सुरेखा की बारी होती है। सुरेखा कहती है मेरे लिए जो सबसे विशेष हर लेते हैं मेरे सारे क्लेश, प्यार का देते हैं संदेश ऐसे हैं मेरे अखिलेश। अब दोस्तों सीरत की बारी होती है, क्योंकि सीरत ने कार्तिक से झूठी शादी की होती है और झूले पर किसके लिए बोलेगी, रणवीर के लिए कार्तिक के लिए, लेकिन फिर भी सीरत झूला झूलती है। मन में जिसके प्यार अथाह, करते सबकी चिंता परवाह, जीने की सबको दिखलाते राह, खुशियां बांटना उनका काम, कार्तिक गोयन का उनका नाम। अब दोस्तों देखना यह होगा कि सीरत अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगी और इधर जब झूठे पति पत्नी का नाटक पूरे घर के सामने आएगा तो क्या होगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।